बाबा कासू धाम दिन के सबसे प्राचीन मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके दर्शन करने के लिए रोजाना भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। आखिर कौन है बाबा कासू धाम? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर की बात आती है तो आपके दिमाग में किनका नाम आता है? कृपा करके इसको कमेंट में जरूर बताएं। कासू धाम जिनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और उस समय उनका नाम पारंपरिक था। बर्बरी घोषोत्कच के पुत्र और भीम के पुत्र थे। बर्बरी बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। फिर देवी शक्ति के बहुत बड़े एक भक्त थे। बर्बरी ने देवी शक्ति की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और बर्बरी को वरदान मांगने को कहा। बर्बरी ने कहा कि वे चाहते हैं कि हमेशा दुर्बलों का सहारा बन सके। देवी शक्ति ने बर्बरी को ऐसी शक्ति प्रदान की जो तीनों लोगों में किसी के भी पास नहीं थी। देवी शक्ति ने बर्बरी को 3 दिव्य बांध दिए तो अपने रथ को बेचकर वापस लौटकर बर्बरी के पास आ जाते हैं, जिससे बर्बरी अजय हो गए। देवी से वरदान प्राप्त करने के बाद वह अपनी माँ के पास गए और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी माँ ने उनसे ऐसा वचन मांगा। इसके कारण बर्बरी को श्री कृष्ण जी को घबराकर बर्बरी का शीश दान में मांगना पड़ा। बर्बरी ने अपनी माँ को वचन दे दिया और कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए। भगवान कृष्ण को अंतर्यामी थे, जानते थे कि बर्बरी के पास ऐसी शक्तियां हैं जो महायुद्ध को कुछ ही पल में खत्म कर सके हैं। जो बर्बरी 500 पांडवों और श्री कृष्ण के पास उनकी शिविर में पहुंचे। श्री कृष्ण ने बर्बरी से उनके दिव्य शक्ति का प्रमाण मांगा, जिससे वो कितने भी शक्तिशाली शत्रु को विनाश कुछ ही पल में कर सकते हैं। इसके बाद कृष्ण जी और घोषोत्कच और पांडवों को एक पीपल के पेड़ के पास ले गए और बर्बरी से कहा कि बर्बरी, आप ये पीपल का विशाल पेड़ देख रहे हो, इस पर लगे जितने भी सूखे पत्ते वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने अपने तीनों बाणों से अपने रथ भेज दिया तो मुझे कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बर्बरी ने श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और पीपल के पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। परवर में इस सूखे पत्तों में छेद कर दिया और उसी पर एक सूखा पत्ता टूट कर श्री कृष्ण के पैरों के पास आ गिरा। श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। बर्बरी ने फिर अपने दूसरा बाण निकाला और पीपल के पेड़ पर फोड़ दिया। बर्बरी के बाण ने पल भर में उन सभी पत्तों को काट दिया जिन पत्तों पर छेद हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दूसरा बाण उनके आने की वजह श्री कृष्ण के पांव की ओर आकर रुक गया। बर्बरी ने श्री कृष्ण से कहा, है प्रभु, आपने मेरे द्वारा छेद किया हुआ एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा रखा है, कृपा करके अपना पाँव हटा ले, क्योंकि मेरा बाण अपने रक्त को कभी नहीं सूखते। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, या तो साबित हो गया कि तुम्हारे बाण किसी भी युद्ध को कुछ ही पल में खत्म कर सकते हैं, परंतु अब तुम्हारा जीवित रहना ठीक नहीं है। यह सुनते ही घोषोत्कच सभी पांडवों भौचक्के रह गए और श्री कृष्ण से कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण से कहा कि क्या ये तो बात हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये तो बात हमारे लिए अच्छी है ना कि बर्बरी हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेगा। या सुनते ही बर्बरी बोले, है पितामह, मैं अपनी माता को वचन दे से बंधा हुआ हूँ। मैंने अपनी माता को यह वचन दिया है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्भर होगा मैं उसकी पक्ष से युद्ध करूंगा। भीम बोले, हे वासुदेव, शक्ति के अनुसार तो इस हिसाब से हमारा पक्ष निर्भर हुआ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि शुरुआत में तो तभी श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि बाद में तो आपका पुत्र आपके ही पक्ष में होगा, लेकिन अगली बार जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो यह आपके खिलाफ युद्ध करने लगेगा और युद्ध कौरवों की आप सभी का विनाश कर देगा। यह सुनते ही बर्बरी ने श्री कृष्ण को इस दुविधा से बाहर निकलने का उपाय पूछा। जब श्री कृष्ण ने बर्बरी से उनका शीश दान में देने को कहा, बारे में सुनते ही श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपना शीश दान आवश्यकता दूंगा, लेकिन मैं हिस्सा है कि मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि ऐसा जरूर होगा और फिर बर्बरी ने अपने ही बाण से अपने ही सिर को अलग कर दिया, जिससे श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरी का सिर अपने हाथों में उतारकर युद्ध भूमि के पास ही पहाड़ी पर अपनी दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया, जहाँ से बर्बरी ने महाभारत का सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। और युद्ध जीतने के बाद पांडवों में आपसी बहस छिड़ गई और युद्ध जीतने का श्रेय किसको जाता है
इस पर श्री कृष्ण ने बोला कि इस बात का कोई फायदा नहीं और इसका सही जवाब बस एक ही इंसान दे सकता है, वो बर्बरीक है, क्योंकि केवल वही है जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। सभी ने बर्बरीक के पास जाकर यह सवाल पूछा कि महाभारत का युद्ध जीतने का श्रेय किसको जाता है। इस पर बर्बरीक बोले, इस युद्ध को जीतने का श्रेय सिर्फ ही कृष्णा को जाता है, क्योंकि उनकी शिक्षा और युद्ध नीति ने अहम भूमिका निभाई है। युद्ध भूमिका में सिर्फ श्री कृष्णा का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, सारी शत्रु सेना को नष्ट कर रहा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। इसके बाद तुम्हें कासुसाम के नाम से जाना जाएगा और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा भक्ति भाव से करेगा उसके सभी कर दूर हो जाएंगे। माना जाता है कि बर्बरीक का सिर एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में दफना दिया गया। उस स्थान को संगति या साथ जाने लगा। कैसे है कि जहाँ और साथी दफनाया गया उस जगह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? उस जगह को मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, एक विद्वान ब्राह्मण परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, की बात कही और इसके बाद राजा मध्य में जल रखा किया और वहाँ मंदिर इसमें दूध करवाया और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को 12 दिन इस दूध में मिलाता हूँ राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में